करने वाला पिता है। अब उन्होंने ऐसा सबूत पेश कर दिया है जिसने पूरे सच को हिलाकर रख दिया है। रिमझिम की बचपन की तस्वीरें जो झूठ और सच के बीच की सारी दूरियां मिटाने लगी हैं। दूसरी तरफ समीर, जिसने गलतफहमी में आकर उस शख्स पर हाथ भी उठा दिया था, अब उसी के सामने शर्मिंदा खड़ा है और अपने किए पर पछता रहा है। कहानी में असली तूफान तब उठता है जब रिमझिम के पिता वीरगढ़ के शाही महल में कदम रखते हैं। उनकी अचानक एंट्री से पूरे महल का माहौल बदल जाता है। समीर सख्ती से उनसे पूछता है कि वह कौन है और यहाँ किसके इशारे पर आए हैं। जवाब में वह खुलासा करते हैं कि वह रिमझिम के असली पिता है। लेकिन रिमझिम उन्हें देखते ही पहचानने से इनकार कर देती है, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो जाती है। समीर उन्हें चोर समझकर रोकने की कोशिश करता है और माहौल और बिगड़ जाता है। फिर वह भावुक पल आता है जब रिमझिम के पिता लैपटॉप पर उसकी बचपन की तस्वीरें दिखाते हैं। यह देखकर रिमझिम पूरी तरह टूट जाती है। पहली बार उसके दिल में यह शक पैदा होता है कि जिससे वह दूर भागती रही, वही उसका अपना है। समीर को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह रिमझिम और उसके पिता को मिलाने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। धीरे धीरे पुराने दफन राज खुलने लगते हैं। रिमझिम को यह सच्चाई पता चलने वाली है कि आखिर उसे अपने पिता से दूर किसने किया था। घर के अंदर मौजूद कुछ लोग, खासकर अमायरा और मोहिनी बुआ, इस सच से घबरा जाते हैं क्योंकि एक और बड़ा राज सामने आने वाला होता है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब यह खुलासा होता है कि मोहिनी ने रिमझिम के असली पिता को सालों से कैद में रखा था। लेकिन अब हालात बदलते हैं। वह किसी तरह खुद को आजाद कर लेते हैं और अपनी बेटी से मिलने महल में पहुंच जाते हैं। इसी बीच समीर उन्हें फिर से गलत समझकर रोकता है, लेकिन जब असली सच सामने आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। वह दावा करते हैं कि रिमझिम उनकी बेटी है। रिमझिम इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है, जिससे कहानी और भी उलझ जाती है। प्यार करने वाला पिता है। अब उन्होंने एक ऐसा सबूत सामने रख दिया है जिसने पूरे सच को हिलाकर रख दिया है। रिमझिम की बचपन की तस्वीरें जो झूठ और सच के बीच की सारी दीवारें तोड़ने लगी हैं। दूसरी तरफ समीर, जिसने गुस्से और गलतफहमी में उस शख्स पर हाथ भी उठा दिया था, अब उसी के सामने खड़ा होकर शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और अपने किए पर पछता रहा है। कहानी में असली तूफान तब उठता है जब रिमझिम के पिता वीरगढ़ के शाही महल में अचानक प्रवेश करते हैं। उनकी एंट्री से पूरे महल का माहौल बदल जाता है। समीर उनसे सख्ती से पूछता है कि वह कौन है और यहाँ किसके इशारे पर आए हैं। जवाब में वह खुलासा करते हैं कि वह रिमझिम के असली पिता है। लेकिन रिमझिम उन्हें देखते ही पहचानने से इनकार कर देती है, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। समीर उन्हें रोकने की कोशिश करता है और स्थिति और बिगड़ जाती है। फिर वह भावुक पल आता है जब रिमझिम के पिता लैपटॉप पर उसकी बचपन की तस्वीरें दिखाते हैं। यह देखकर रिमझिम अंदर तक हिल जाती है। पहली बार उसके दिल में यह एहसास जागता है कि जिससे वह अब तक दूर भागती रही, वही उसका अपना है। समीर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह रिमझिम और उसके पिता को मिलाने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धीरे धीरे दफन राज एक एक करके सामने आने लगते हैं। रिमझिम को यह सच्चाई पता चलने वाली है कि आखिर उसे अपने पिता से दूर किसने किया था। घर के अंदर मौजूद कुछ लोग, खासकर अमायरा और मोहिनी बुआ, इस खुलासे से घबरा जाते हैं क्योंकि एक और बड़ा राज सामने आने वाला है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब यह पता चलता है कि मोहिनी ने रिमझिम के असली पिता को सालों तक कैद में रखा था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। वह किसी तरह खुद को आजाद कर लेते हैं और अपनी बेटी से मिलने महल में पहुंच जाते हैं।
इसी बीच समीर उन्हें फिर से गलत समझकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब असली सच सामने आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। वह दावा करते हैं कि रिमझिम उनकी बेटी है। रिमझिम इस सच को मानने से साफ इनकार कर देती है।